आज फोटोरिस्टिक सीन का लास्ट लेक्चर है जिसमें कोरिएंडर और टोस्ट बचा था मॉडलिंग करना. सो वी विल फिनिश दैट पार्ट एंड कलर ऑल्सो इंक्लूडिंग टेक्सचर. ठीक है, तो आज फोटोरिस्टिक सीन फाइनल करते हैं. कोरिएंडर, यस. अभी ओके, मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ ज़रा. हम लोगों ने ये बनाया, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ से जो लिक्विड वाला ये फॉर्म दिख रहा है ना, यहाँ से लिक्विड पे ऐसा टपकना, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये ऐसा जो जैम है स्पून पे, नीचे की लिक्विड है, यहाँ पे ये हाफ टोस्ट है, और ये कोरिएंडर, ये बाकी है. 1 2 3 4 5, और इस अलाइनमेंट में फ्रूट को अरेंज करना. ठीक है, तो ये 6 चीज़ बाकी है. इसके लिए मेरे को ये थर्ड वाला पार्ट करना पड़ रहा है. ठीक है, नहीं तो ये कल ही खत्म हो जाता. तो अभी 6 पार्ट जो बाकी है, अभी इसको खत्म कर दूँ. उसके लिए अपने को चाहिए पहले ये कोरिएंडर का इमेज चाहिए, तो फिर टेक्सचर के लिए यूज आएगा, और कैसे कोरिएंडर का लीफ कैसा होता है वो सब भी तुम्हें बनाना होगा. ठीक है, तो ये देखो, सबसे बेस्ट है ये रेफरेंस, ये इमेज. ठीक है, तो जब आप बनाते हो तो ऐसा ऐसा इमेजेस पिक करो, ठीक है, जिसमें एकदम नीट एंड क्लीन डिजाइन है. जैसे ये अभी रेस्टर है, ठीक है, ये फट रहा ब्लर में, क्लीन नहीं है. इस पे क्लिक करो. अगर ये इमेज क्लीन, हाँ चलो ये आ गया. ओपन इमेज, न्यू टैब, यहाँ पे सेव करो. ठीक है, अभी क्या हम लोग इस पे ही डिजाइन करके ऐसा मॉडल बनाते हैं लीफ का, एंड देन टेक्सचर के लिए भी यही सेम चीज काम आ जाएगा. ठीक है, उसके ऊपर सेम कलर अप्लाई कर देंगे. तो ये हो गया कोरिएंडर का. देन कोरिएंडर के साथ था टोस्ट. अभी उस टोस्ट को मैं क्या लिखूं, आया तो सही, बट अभी उसको बोलते क्या मेरे को भी पता. तो ऐसे ऐसे, तो ये सब आप लोग को भी करना है, ठीक है, सारे लोगों को, जब तुम लोग बनाओगे, क्योंकि जब तुम बनाओगे तो तुम्हें रेफरेंस तो चाहिए ही ना. ये, और यही इमेज उस पर अप्लाई करेंगे जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को अनरैप करेंगे तब. ठीक है, ओपन इमेज, न्यू टैब, और इसका टॉप एंगल से कोई इमेज भी लेना है ऐसा. ठीक है, तो कट टू कट टॉप, तो ओके ये रहा. ठीक है, ये प्रॉपर टॉप एंगल है, और नीट एंड क्लीन इमेज भी मिल गया. तो ठीक है, अब इसका काम हो गया है. कोरिएंडर सेव कर लिया, मिनिमाइज कर. ठीक है, तो आज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो है ये जैम, ये लिक्विड, ये टोस्ट, और ये कोरिएंडर, और ऐसा अलाइनमेंट जैसा कि ये दिखाई दे रहा है. ठीक है, कल हम लोगों ने इसे बोल फिल करके छोड़ दिया था. तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट के लिए मैं इसे टोस्ट से शुरू कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि टोस्ट में कम टाइम लगेगा. टोस्ट के बाद जैम, ठीक है, उसके बाद फिर कोरिएंडर देनी है. जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाली चीज़ है वो सबसे लास्ट में बनाते हैं. ये चीज़ हमेशा याद रखना. एडिट, डिलीट ऑल टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज. हमेशा जो जहाँ पे भी आप फाइल सेव कर रहे हो वो लोकेशन हमेशा सेव रखो. आ गया भाई. ओके, हमारा लेक्चर फूड 1 में है, और F5 है, मैं इसको F6 कर रहा हूँ. सेव. ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं. इसमें सारे बर्तन हैं, सारे फ्रूट को अभी एक लेयर में डालो. इसमें ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो इसमें हो गया फ्रूट, इसमें हो गया सारे बर्तन. तो इसका नाम दे दो. चलो ये ऑलरेडी नाम है पॉट, और इसमें डाल दो फ्रूट्स, FRUITS. ठीक है, तो और इसको यहाँ से टी कर दो. टी फॉर ट्रांसपेरेंस में ये रहेगा. ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट, ये देखो ये ऐसा रहेगा. ऑब्जेक्ट वहीं पे है बट वो ऐसा रहेगा. ठीक है, जब ये टी को हटाओगे, आर फॉर रेफरेंस हो गया, वापस इस पर क्लिक करो. अभी उस पर तुम वर्क कर सकते हो. ठीक है, तो फिलहाल भी इसको टी पे रख दो. ठीक है, अगेन जो ऑब्जेक्ट है इसको ये रेफरेंस मोड पे डाल दो. अभी क्या, उस पर तुम कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो टच नहीं हुआ रेफरेंस मोड पे. ठीक है, अभी ये टोस्ट बनाने के लिए क्या कर, नया ही सिलेंडर ले लो. ठीक है, और रिमेंबर दिस थिंग कि दिस शुड बी 12. ठीक है, इधर लेकर आओ, रोटेट करो 90.
ठीक है। स्केल करो, ठीक है। वर्टेक्स मोड में आओ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। देन इंसर्ट एज, ठीक है। अभी ना तुमको लाइन इस शेप में देना है, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये टेक्सचर उस पर बहुत परफेक्ट बैठेगा। तो ये एक वर्टेक्स पकड़ा और ओवरऑल स्केल करो, ठीक है। जब ओवरऑल स्केल करोगे ना तो ये देखो खुद ऐसा शेप भी बनेगा, ठीक है। और अपने को चाहिए भी ऐसा ही, ठीक है। ये है इंसर्ट एज, फिर यहाँ पे एक लाइन दो, ये आर से स्केल यहाँ पे ही इंसर्ट एज और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है, इस लाइन को पूरा सेट करके ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। उसके डिजाइन पे डाल दो, ये एक लाइन यहाँ बीच में रोटेट करो, ठीक है। और जब रोटेट करना तो ये चीज़ देखना कि जैसे ये रोस्टेड है तो इसका जो सबसे ज़्यादा बर्न वाला पार्ट है ना वो, और उसके बीच में थोड़ा लाइट स्किन जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ विजिबल होना चाहिए। ठीक है। और इसी मॉडल के लिए अपन पूरा बना रहे हैं, बट तुम हाफ भी बना सकते हो क्योंकि अपने इमेज में हाफ ही है, ठीक है। तो मैं इसको इमेज रेफरेंस पे जाओ, ये देखो हाफ है, तो हम लोग भी हाफ ही बनाएंगे, ठीक है। फेस में आया, इतना सेलेक्ट किया, डिलीट, इतना ही रखा हो, ठीक है। और अभी ओके, इतना सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, ओके सॉरी, कंट्रोल जेड करो जरा। बिफोर दिस स्टेप, जैसे ये तो टॉप एंगल से हो गया, ठीक है। साइड से नीचे ऐसा फ्लैट है, ठीक है। मतलब ये, ठीक है। ऊपर से ऐसा है पर नीचे फ्लैट है, तो नीचे हम लोग थोड़ा उसको ये कर देते हैं, इस एंगल में आओ, वर्टेक्स पे ऐसा सेलेक्ट करो, ठीक है। और आर से स्लाइटली ऐसा स्केल करो, और ये देखो यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, ये दिख रहा है। तो आप इसको ऐसा ऊपर करो, ठीक है। तो फोटो रियलिस्टिक सीन जब हम लोग बनाते हैं तो भले आपका एक जो भी आप मॉडल बना रहे हो वो एक कोरिएंडर हो या फिर वो एक एप्पल हो, ठीक है। कहने का मतलब एक छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट भी आप बना रहे हो ना, तो वो एज इट इज लगना चाहिए आपका मॉडल। अब जैसे मैं 3 प्रेस करूंगा, देखो अपने को एक रफ शेप मिल गया है, ठीक है। ये जो पीछे ऐसा आ रहा है इसका अल्टरनेट एज जो है हटा दो, और एक छूट गया, 1 2 3 4 5 6, डिलीट, W3, ठीक है। अभी अपने को सिर्फ इस पे इमेज लगाना है, राइट। तो अभी क्या करना है, जैसे ये है ना, 1 प्रेस करो, फेस में आओ। अब इसको जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड, आर से स्केल ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। बट थोड़ा कम करना, और थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। W3। तो जैसे तुम 3 करोगे, ये देखो तुमको ऑटोमेटिक शेप आ गया प्रॉपर, सारी चीजें जो भी तुम्हारे इमेज में दिखाई देगी, ठीक है।
ये ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसको क्या करना है, पहले 3 मारो और जो ये लाइन है ना डिलीट, तो ये स्मूथ हो गया, वर्टेक्स में आके एक्स्ट्रा वर्टेक्स भी डिलीट, ठीक है 1। सेकेंड थिंग, ये वाला ऑप्शन आर से और छोटा करो, ये ऐसे छोटा रहेगा, ठीक है, ये चीज W3, ये देखो इंसर्टेड एक एज यहाँ पे दे दो W3, ये देखो आ गया, इस पे आओ टॉप एंगल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छूट गया है, अगर तुम देखो तो इंसर्टेज एक यहाँ पे एज आएगा, ठीक है, ये, और इसको रोटेट करो ऐसे, ये, और आर से स्केल करो ओवरऑल, ये W और ये, ठीक है। और जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है, मतलब कि ये फेस अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया है। तो क्या करना है, पहले तो इसको ओवरऑल स्केल करो, ऐसे स्केल करो, ठीक है, ठीक है, फेस एक्सट्रूड और आर से ऐसे W, जैसे आप 3 प्रेस करो, ये देखो, ठीक है, प्रॉपर एक रोल की तरह हो गया। प्लेट कहाँ है भाई, पार्ट को ऑन करो, अभी इमेज पे आ जाओ, ओके, जिस डायरेक्शन में आपको वैसे ही रखना है, ऐसा है, ठीक है। इसको इमेज को ऑफ करो और फिर टॉप एंगल से यहाँ पे आओ, प्लेट पे आओ, ठीक है। तो अभी आप सबको आइडिया हो गया होगा कि जब आप फोटोरिस्टिक सीन बनाओ तो चीज़ें कैसे अरेंज करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे रखो और कुछ ज़्यादा रेफरेंस से हटाओ और स्पून को इधर साइड में करो, ऐसा और ऐसा रोटेट करो और फिर वापस रेफरेंस में डाल दो, ये, और थोड़ा सा ये बड़ा है, और ये भी ऐसे रोटेट करो, ठीक है। और इस एंगल से देख लो कि ये हवा में है, तो इसको नीचे टच करो प्लेट पे, ठीक है। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हवा में रखा हुआ है, ठीक है। और जब टच करना तो ये चीज़ देखना कि वो ऐसा इंसर्ट ये ना हो, ठीक है। तो जब आप रखोगे किसी ऑब्जेक्ट पे किसी भी चीज़ को, तो ये सब चीज़ जो माइनर चीज़ें हैं आपको इस पे फोकस करना है थोड़ा, ठीक है। देखो जो नीचे आ रहे हैं ना, तो इस साइड में आओ, 1 प्रेस करो, वर्टेक्स मोड में आओ, लोअर वर्टेक्स को ऐसा पकड़ो और आर से स्केल, ये, और W से ऊपर, क्योंकि वो नीचे साइड फ्लैट रहेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो आप लोग को ये भी चीज़ों पे वर्क करना है कि चीज़ें कैसे रखना है, मतलब प्लेसिंग कैसा होना है, ठीक है। ये अब लगे हाथ इसको कलर भी कर देते हैं, ठीक है। एडिट डिलीट ऑल द टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव्स इमेज, 7 से सबको ऑफ कर दो, अभी से अपने ये चाहिए, ठीक है, F। अभी ये इमेज ऑन करो, अभी देखो अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, ठीक है। अभी इस इमेज की ज़रूरत हो गई है, डिलीट कर दिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, F से दो। अभी हमें इसको अनरैप करना है, ठीक है। अनरैप कैसे करेंगे वो देखो, फोटोशॉप ओपन करो और ये इमेज जो हमें चाहिए टॉप एंगल से, ठीक है, और इसमें आ जाओ माया में, ठीक है। टॉप एंगल से 5 प्रेस करो, ये फेस में आओ, ओवरऑल सेलेक्ट करो, अभी 1 प्रेस कर लो, विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड ओपन करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल एंड देन ब्लिन, ठीक है। तो अभी जो हमने ब्लिन अप्लाई किया वो कौन सा है, आई गेस वो ब्लिन 9 है, तो हाँ ये, ठीक है। तो इस ब्लिन 9 पे यहाँ पे नाम दे दो,
ठीक है, तो आपको पता रहेगा कौन सा मटेरियल किस पे है। अभी जैसे मैंने टोस्ट लिख दिया, तो यहाँ देखो लिख रहा है ना कि ये मटेरियल टोस्ट है, ये मटेरियल है, तो इस पे लिख दो ग्लास। तो हर मटेरियल पे आपका नाम भी होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सा मटेरियल किस पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये है वुड, तो वो वुड का है, ये टोस्ट है। तो ऐसा रीनेम करके रखना हर एक चीज़ का। ठीक है, इसमें रीनेम है नहीं, मैं स्टिक कर देता हूँ। ये बोल का जो मिल्क है उसके लिए ये था। ठीक है, ऐसा। देन ओके, अभी इस पे वर्क करना है। टोस्ट, सेलेक्ट मटेरियल विथ ये, यूवी एडिटर में आ जाइए, ओपन कीजिए। ठीक है, ये ऐसा दिखा रहा है बराबर। हमें क्या करना है, यूवी, पहले बाकी भी देख लो क्या है इसमें। एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल में पूरा खराब गया, कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड। यूवी कैमरा बेस, अपने को जिस एंगल से ये दिखाई दे रहा है ना उसी एंगल से ये ओपन हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे सीन क्या है कि हमने जो मटेरियल अप्लाई किया है ना वो ओवरऑल किया है। तो अभी सीन क्या है कि ऐसे आओ प्रॉपर फ्रंट व्यू में। ठीक है, और ऐसे सेलेक्ट करो जरा इसको, ये। तो अभी जो सेलेक्ट हुआ ना, ये देखो, ये हाफ है ऊपर का। ठीक है, अभी इसको ही अनरैप करना है, तो इस पे ये कर दो। टोस्ट का कहाँ गया मटेरियल, वो मैंने भी नेम दिया था, ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ठीक है, और जो बाकी का नीचे का पार्ट है ना उसको, उस पर अलग मटेरियल दो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये मैं फेस मोड में इसके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे फेसेस दिखेंगे अगर मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया तो। ठीक है, फाइन। अभी देखो जो ये सेलेक्ट है ना, इस पे अलग मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन फाउंटेन, ब्लिन टेन, तो इसका नाम रख लो टोस्ट टू, जस्ट फॉर नोन की। ओके, टोस्ट टू क्या है, टोस्ट वन क्या है। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, देखो टोस्ट टू है, टोस्ट एक और कहाँ गया, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल ये है। ठीक है, अब आओ टॉप एंगल में, ये। ठीक है, अब आ जाओ यूवी एडिटर में। ठीक है, यूवी कैमरा बेस, तो अब आपको ये पूरा प्रॉपर आ गया। ठीक है, अभी नीचे का अलग है, अपने पास ये अलग है। ठीक है, तो ये था, इसको ऐसे अनरैप करेंगे। ठीक है, अगेन आप जरा इधर आओ, टेक्सचर में आए, ये एक्चुअली ये नीचे भी ले रहा है अगर देखें तो, क्योंकि अनरैप में नीचे का भी दिखा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन, तो अभी ब्लिन 11, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल। ओके, ये ऊपर क्या है, तो टॉप में है यूवी, ऑटोमेटिक, कंट्रोल जेड, यूवी कहाँ गया भाई, कैमरा बेस, कैमरा बेस। ठीक है, तो टेक्सचर इमेज यूवी स्नैपशॉट। ठीक है, और ये एरिया इसके बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, ये। ठीक है, बाहर करो, ये सबसे टॉप का था ये वाला। ठीक है, सबसे नीचे वाला पकड़ो, मतलब ये टोस्ट टू कहाँ गया, मटेरियल से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये भी टॉप एंगल में आओ, 4, ये देखो यूवी कैमरा बेस। ठीक है, ये दो अलग अलग हो गया। अभी आप इसको स्केल करो और इसी एक बॉक्स में रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ गया भाई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओए अच्छा मैंने तो ब्लिन 11 डाला था ना, ये।
ठीक है। अब आ जाओ दोनों को सेलेक्ट किया, इमेज यूवी स्नैपशॉट, ठीक है। ब्राउज करो, फूड वन में सही जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोस्ट, सेव, ठीक है। अप्लाई, क्लोज, ये ओपन है, इसमें आया टोस्ट, ये है, ओके। इसको लेकर आओ फोटोशॉप में, ठीक है। बैकग्राउंड करो 0, और अभी हमारा इमेज कहाँ है, ये है अपर के लिए फोटोशॉप, ये एंटर, ठीक है। तो पहले तो ये लो, रेस्टराइज करो, और जो भी एक्स्ट्रा है ना, मतलब जो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई रिवर्स एंड डिलीट, कंट्रोल टी, मुझे सिर्फ इतना ही अभी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी ओके, इसके नीचे रखो और इसको करो स्क्रीन, ये ठीक है। और सबसे नीचे एक लेयर ले लो, और जो ये है पहले इसको कंट्रोल जे कॉपी किया, एक हाइड कर दो, और इसको लेकर आओ यहाँ पे, कंट्रोल टी, मूव करो, और जो अपने बनाया था उसके वायर फ्रेम पे इसको बिठाओ। तो एग्जाम्पल के लिए इसको यहाँ पे रखो, और डिलीट, ओए मैंने कलर डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करो, कंट्रोल जे, और यही सेम चीज़ इधर भी आएगा, और जो एक्स्ट्रा है डिलीट, डिलीट, ठीक है। कंट्रोल जेड, इरेजर लिया, एक्स्ट्रा हटा दे रहा हूँ, और इसमें से एक ऐसा कलर पिक करो, ये ठीक है, ये भी हो सकता है ऐसा, इरेजर लो, टी, कंट्रोल टी, डिलीट, 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 ये आप ध्यान में रखना कि अभी जो आप बना रहे हो ये एज ए बिगिनर बना रहे हो, ठीक है, कि आपको जस्ट को नॉलेज सीखना है कि इमेज कैसे लगाना है, टेक्सचर कैसे करना है, ठीक है। फुल एंड फाइनल और एकदम डिटेल में जब एक्चुअल टेक्सचरिंग का लेक्चर शुरू होगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ओके इमेज कैसे लगाना है, अगर सीन बनाना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। इसको ऑफ करो, फाइल, सेव एज टोस्ट psd सेव, ठीक है। माया में आ जाओ, अब इन दोनों को सेलेक्ट करो, ये ऑब्जेक्ट, फाइल, ये, ठीक है। असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिंक, ये नया मटेरियल डाल दो, ठीक है। टोस्ट कलर, यहाँ पे आया, फाइल पिक किया जो हम लोगों ने अभी टेक्सचर बनाया है, डेस्कटॉप, ई, माय लेक्चर, फूड रेफरेंस, फूड वन, ये ओपन, 6 कहाँ गया भाई,
दिखाई नहीं दे रहा है। 6 तो ये कहाँ गया भाई जो मैंने ब्लिन अभी लिया है। ये ब्लिन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल ये नहीं है। टोस्ट कलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल ये है, तो टोस्ट कलर पे गया। ओ तो इमेज किस पे गया, ब्लिन टोस्ट पे तो गया नहीं। फाइल टोस्ट पीएचडी ओपन। अभी ये देखो ये टॉप से गया इमेज, ठीक है, बट जहाँ पे वो मिसमैच कर रहा है ना, अभी उसको मिलाना है, ठीक है। अभी उसको कैसे मिलाना है, देखो नीचे भी सही है वहाँ पे भी सही है, बट जहाँ पे से मिसमैच कर रहा है उसी एरिया को वो मैच कराना है, ठीक है। तो उसको कराने के लिए क्या करते हैं, चलो देखते हैं। ऑन करो इसको, ठीक है। एक आईड्रॉपर से एक ऐसा शेड ले लो कलर, ठीक है, और वही उसी इमेज को नीचे लेने का नया लेयर लो, ठीक है। सेम कलर इसके बॉर्डर पे भी। कंट्रोल एस, सेव नहीं हो गया, फाइल सेव एज, ओके इस पे आया। तो अभी देखो जैसे ये है ना, तो अभी भी देखो कहीं कहीं पे ये लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने को ये सारे लाइंस को अवॉइड करना है, वापस इसमें इसको ऑन करो, ठीक है। तो कौन से लाइंस पे वो एज है, ये सारे लाइंस पे है, ये लाइन है, ठीक है। तो वापस से इरेजर पे आओ, नया लेयर लिए, ओपेसिटी और कम किए, एंड देन ये कंट्रोल एस, ठीक है। तो अभी ये आया, अब इस पर थोड़ा सा और डार्क कलर डालते हैं, ठीक है। आपको कौन से एंगल में आपका सीन दिखाई दे रहा है, आप उसको देखो, ठीक है। ये सीन ऐसा है ये, ठीक है।
तो आपको इस पोर्शन पे काम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप थोड़ा आपको देखना होगा। ये ऑन करो, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इरेजर ले लो। कंट्रोल एस, विंडो, रेंटिंग रीडर, हाइपर शेड। वापस इस पे आओ, ठीक है। तो इससे आप लोगों को भी मैच कराना है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सीखने के पर्पज से कि आपको चीज़ें कैसे मैच करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो टेक्सचर कैसे बनता है आप ये देखो, ठीक है। आपको इमेज कंपाइल कैसे करना है, मतलब इमेज सेव करना है अलग अलग प्रोडक्ट का, तो उसको यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देखो, ठीक है। कंट्रोल एस। तो ये अभी ये जो लाइन दिख रहा है ना, ऐसा कलर दिखेगा चलेगा, बट ये ऐसा शार्प लाइन जो दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखें। इरेजर लिया, कंट्रोल एस। ये ट्राई करो, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रोल एस। इस पे थोड़ा सा डार्क कलर जाएगा। ये कंट्रोल जे, नॉर्मल, कंट्रोल एस। तो मैं इसको इतने पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आगे भी कर सकते हो। अभी कोरिएंडर पे जाते हैं, ठीक है। बट इस पे इतना है। तो अगर मैं ये ऊपर का पोर्शन है, इसको ऑन करो, इरेजर से थोड़ा और क्लीन करते हैं, मर्ज, कंट्रोल सेट।
ये टेक्सचर बनाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली लोग मॉडलिंग ही प्रेफर करते हैं टेक्सचर करने के बजाय, बिकॉज टेक्सचर में आपको दिख रहा होगा क्या टाइम टेकन वाली चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम लोग यहाँ पे इतने पे रखें तो अभी इसके आगे जाते हैं, मतलब कोरिएंडर पे, ठीक है। क्लोज 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 क्लोज, एडिट डिलीटर वर्ड टाइप हिस्ट्री, ठीक है। फाइल सेव सीनेस, ठीक है। और वन मोर थिंग कि जैसे मैंने इसको अलग अलग स्प्लिट करके मटेरियल लगाया, ठीक है। विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपरशेड। अब अगर मैं इस पूरे पे एक ही मटेरियल लगाता जो मैं स्टार्ट में कर रहा था, वो भी देखो, साइन न्यू मटेरियल ब्लिंक, ये काम अलग है, ब्लिंक 13, ठीक है। कलर में आया और आ गया भाई, इसको हटाओ, विंडो में आओ, ये सेव कर दिया और इन सबको ऑफ किया ज़रा। ओके, मैंने मेन भी चला दिया। यस, ये तो ये है, मैं फिर से वो इमेज लाता हूँ, रेफरेंस जो हमने यूज़ किया है ये। दोनों ऑप्शन ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है। सिंगल मटेरियल के साथ क्या होगा वो भी देखो। तो इसके लिए कभी भी ये मत सोचना कि एक ही टेक्निक है, इससे हो गया या नहीं हो रहा है, जैसे भी आउटपुट आ रहा है ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद एंटर, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वार्प, एंटर, फाइल सेव एज, टोस्ट ऑन करके सेव किया। ब्लिंक 13 ये है, ओके। अभी देखो ये इमेज बैठ तो गया बराबर, बट नीचे का क्या, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, इसको मैच कराना, ठीक है। ऐसे तो ये बैठ गया, अगर तुम्हें इतना ही दिखाना है तो ओके है, बट नीचे का कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जो ये कलर है सबसे मैक्स यूज जो दिख रहा है उस चीज़ में जाओ, और ये यहाँ पे सबसे मैक्स यूज वाला कलर कौन सा था, ये है जो सबसे ज़्यादा बर्न वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ऑन करो और यहाँ पे ये कलर डालो,
स्टिल आपको बहुत जगह पे ये सारी चीज़ें मैच कराना होगा, ठीक है। फाइल, सेव एज, और ये अभी नीचे ये किया, देखो चीज़ें छूट रही है, ठीक है। तो इसके लिए टेक्सचरिंग में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कट टू कट मैच कराने के पीछे कभी नहीं जाना है, किसी भी चीज़ में नहीं, फॉर बिगिनर ओनली, ठीक है। क्योंकि जब आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे अरेंज करना है, एक्चुअल टेक्सचरिंग जब स्टार्ट होगा तब फिर आपको चीज़ें पता चलेगा कि अच्छा टेक्सचर ऐसे होता है, टेक्निक्स ये है, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं तो जस्ट फॉर नॉलेज की, ओके, मॉडलिंग पर्पज से, कि अगर आप फोटोलिस्टिक मॉडल बना रहे हो तो जस्ट फॉर नॉलेज की, ओके, आप टेक्सचर ऐसे अलाइन कर दो, इमेज को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इमेज से टेक्सचर बनाते कैसे हैं, ये उस के लिए, उस पर्पज के लिए, ठीक है। देखो गया, ठीक है। तो अभी अगर सपोज इसको छोड़े, यहाँ पे मिनिमाइज करो, एडिट डिलीटर बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल, सेव सीनेस, ठीक है। तो मैं एक मिनट में आया और फिर आगे का कोरिएंडर पूरा करता हूँ, और अपने सीन के हिसाब से ये जाएगा कुछ, और यहाँ पे कोरिएंडर रहेगा। तो अभी इसको भी फूड फ्रूट के लेयर में डाल दिए और हाइड कर दिए, पूरे को हाइड करो, ठीक है। अभी आएगा अपना कोरिएंडर, ये लीफ, ठीक है। तो इस पे आ जाओ, व्यू, ओके। पहले तो ये देख लो कि शो इमेज प्लेन ऑन है, ओके। ओके, तो व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, और कोरिएंडर रखना है भाई, ये ओपन, ये इमेज आ गया, यहाँ देख रहा हूँ। शो इमेज प्लेन कहाँ गया भाई, ठीक है। तो ये रहा अपना इमेज, इसको सबसे नीचे करो, ग्रिड ऑन कर लो, ये देखो हमेशा ग्रिड पे आएगा, उससे नीचे रखना, ग्रिड ऑफ किया, और उसको भी इस लेयर में डालो, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये, और डी आर रेफरेंस, ठीक है। अब इस पर फटाफट एक ही लीव बनाना है, एक पूरा नहीं, एक बनाकर बाकी कॉपी होगा, ठीक है। एक बनाएंगे तो बनाने के लिए क्या करते हैं, फटाफट एक प्लेन ले लो, ये, ठीक है। अभी देखो व्हाइट पर लाइन जाएगा ना, और सेलेक्ट करोगे तो जल्दी दिखेगा नहीं, ये चीज़ याद रखना थोड़ा। और कंपेयर करो, वर्टेक्स मोड, एक वर्टेक्स यहाँ पे और एक वर्टेक्स यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। मेश टूल में आ जाओ भाई, इससे बाहर निकाल लो, इंसर्टेज, एक बीच में और एक यहाँ पे, ठीक है। ये क्लिक किया, एक्सट्रूड डब्ल्यू, इससे ये आएगा, एक्सट्रूड डब्ल्यू, इससे ये आएगा, एक्सट्रूड डब्ल्यू, और इससे ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से एक, दो, एक, दो, एक, आइडिया क्या है समझ में आ गया होगा।
ये दोनों को साथ में करो। अच्छा ये है ना, प्लस से बड़ा होगा माइनस से छोटा, तो जब बीच में आए तो ये चीज यूज कर लेना, W प्लस से ये, ठीक है। जैसे ही आप 3 करोगे तो आपको प्रॉपर शेप में चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। देखो जब आप 3 करोगे तो ऐसा हो गया। तो और ये चीज याद रखना कि जो हम लोग बना रहे हैं अभी, ये कम से कम आपको पॉली यूज करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ तो आपको ऑब्वियसली संभालना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप 3 प्रेस करोगे तो यू विल गेट दिस शेप, ठीक है। अभी आप लाइन पे फोकस मत करो, ठीक है। तो जैसे आप 3 प्रेस करते हो आपको ये शेप मिलता है, ठीक है। इधर आ जाओ। अभी आपको क्या करना है, इंसर्ट एज, ये बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। इंसर्ट एज बाहर से ऐसे अंदर की तरफ, इस पे भी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अभी आप इसको कोरिएंडर के शेप में पहले तो आप इसको कर दो, सॉरी टेक्सचर कर दो, ठीक है। ये है टॉप से, इमेज ऑफ करो, ऑब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड, विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपर शेड, ब्लिंक 14 होना चाहिए, ये रहा ब्लिंक 14, क्योंकि इससे पहले 13 था, ठीक है। तो अभी ब्लिंक 14 है, सेलेक्ट करो, टॉप एंगल में आ जाओ, टॉप एंगल ये है, ठीक है। यूवी एडिटर, ये रहा यूवी कैमरा बेस, ये देखो ऑटोमेटिक प्रॉपर शेप आ गया। आर प्रेस करो, स्केल करके छोटा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको पता ही है, इमेज, यूवी स्नैपशॉट, ब्राउज, यहाँ पर डाल दो। CRD मैंने शॉर्टकट ऐसे लिखा है, कॉर्ड, सेव, अप्लाई, क्लोज, विंडो, फोटोशॉप में आ जाओ, इसका काम हो गया, क्लोज करो, फिर इस पे आ जाओ, और CRD कहाँ है, ये रहा, ठीक है।
इमेज पे आ जाओ, कोरिएंडर यहाँ लेकर आओ, इंटर इस पे आओ, रेस्ट्राइज लेयर, डिलीट, जूम करो और ये कंट्रोल डी, एज यूजुअल जितने एक्स्ट्रा है डिलीट, ठीक है, कंट्रोल डी, डिलीट, ओए कंट्रोल डी, ठीक है। और जो ऐसे ओवरलैप कर गया ना उस पर क्लोन स्टैम्प से, अब ये तो फोटोशॉप का टूल है, ये कर दो, मैच करा दो, ठीक है, हो गया। कंट्रोल टी, सॉरी नीचे लेकर आओ और इसको करो स्क्रीन, ठीक है, तो अपने को वो दिखेगा जो भी अपना अनरैप किया हुआ है, ठीक है। और बिकॉज हम लोगों ने इसी इमेज पे रख के बनाया है तो ये परफेक्ट बैठ भी जाएगा, देखो, ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत तो 19-20 अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये बैठ गया। और अभी क्या करना है कि कंट्रोल टी वॉर्प, वॉर्प करके क्या होता है, आप उसको मैनुअली भी ऐसे अरेंज कर सकते हो जिससे पूरा इमेज इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंटर, एक नया लेयर लो सबसे नीचे और उस पर इसका सबसे डार्क कलर फिल करो, ये, ठीक है। ऑफ करो, फाइल, सेव एज, कोरिएंडर पूरा ही लिख देते हैं, कोरिएंडर पूरा ही लिख देते हैं, जो भी स्पेलिंग गलत किया कोई बात नहीं। इसमें आ जाओ, इस पे ब्लिंक 14 है ना, ये ब्लिंक 14 का नाम दे दो कोरिएंडर, ये जो भी स्पेलिंग है मैंने स्टिल गलत लिखा, इसे क्लोज करो और इस पे आ जाओ। 14 कहाँ गया, ओके मैंने तो नाम दिया था, ये रहा, इस पे आया, ओके इस पे कुछ और ही मटन लग गया है, कंट्रोल जेड करो, इसको ना जरा डिलीट करो, बिकॉज डिलीट करने के बाद ऐसा ग्रीन हो जाएगा जब भी तुम मटेरियल अप्लाई करोगे तो। अभी 15 में आओ, ये फाइल, इस पे आया, कोरिएंडर कहाँ है, ये ओपन, ये देखो बैठ गया उसी जगह पे। जैसे तुम 3 करोगे इस शेप में भी रहेगा और टेक्सचर पे भी रहेगा, ये देखो, ठीक है। तो अभी इसको मिनिमाइज करो, 1, ठीक है, इंसल्ट एज, ठीक यहाँ पे,
ठीक है। और ये इतना शाइन कर रहे हैं ना, ऐसा शाइन तो नहीं होता है विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर, अरे ये क्या हो गया, विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर, ठीक है। फिटिंग वाला मटेरियल ये है, इसका इसेंट्रिसिटी कम कर दो ये, ठीक है। स्पेकुलर रोल ऑफ कम कर दो, बिकॉज कि धनिया शाइन नहीं करता है, ठीक है। बस ये देख, ठीक है। तो अब नीचे ब्लैक आ रहा है, ब्लैक का उपाय क्या है, फेस एक्सट्रूड डब्ल्यू, एकदम स्लाइटली माइनर ऐसे, ठीक है, ठीक है। एज बी प्रेस करो, एरिया बढ़ाओ ये, ठीक है। ये करने के पहले इस कंट्रोल डी करो और इसका एक मेन फाइल का कॉपी करो और अभी इस पे वर्क करो, ये बी ऑफ करो, डब्ल्यू देखो, एक ये हो गया। उसमें आ जाओ, ये किस चीज का है, ओके ये शायद इस इमेज का है, डिलीट, वो किसी इमेज का था। तो इमेज के हिसाब से देखो जरा, एक दो तीन, अभी आपको ये चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी, बट फटाफट डिलीट करो। ये जो बेंड हुआ है, अभी हम लोग को इसको यूज़ करना है। तो इसको एक रफ कोरिएंडर का शेप दे देते हैं, ठीक है। कि अगर ये एक कोरिएंडर हुआ, कंट्रोल डी, सॉरी डिलीट, मॉडिफाई सेंटर पीवो, ठीक है। एडिट, डिलीट ऑफ टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीनेस, डी प्रेस करके, डी होल्ड करके इसको यहाँ पे लेकर आओ, इस जगह पे, ठीक है। और कंट्रोल डी, तो ये दिखे ऐसा, तो धनिया ऐसे होता है ना। और ऐसे अरेंज करके एक को ऊपर की तरफ भेजा ऐसे, देखो ये, ठीक है। ये कंट्रोल डी, ई और तीनों ये, ठीक है। ये ठीक है। और एक ये ले लो, पॉली सिलेंडर, 12, ये बीच में लाइन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये होगा इसका डंडी, जो इसका स्टिक होता है, एकदम वो बारीक सा होता है। और ठीक है, डी से ऑफ करो, ये देखो, ठीक है। और इसको आर से एकदम ऐसा पतला, और ये इसके, ये, ठीक है। ऐसा स्टिक का कलर दे दो नॉर्मल, इसको ग्रीन भी दे देते हैं, और क्या, विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड, अपने रेफरेंस में देखो, ओके ऐसा है। तो विंडो रेंडरिंग एडिटर कहाँ है भाई, हाइपर शेड,
ओके, नीचे मैं ऊपर ढूंढ रहा हूँ। असाइन न्यू मटेरियल लिम्बर्ट, क्योंकि स्टीम कभी शाइन नहीं करता है, जो ऑब्जेक्ट शाइन नहीं करेगा उसमें हमें से लिम्बर्ट देना है। लिम्बर्ट आया, बट कौन सा लिम्बर्ट है? लिम्बर्ट 4। यस, तो इसका कलर देना है रूट के कलर पे, मतलब कि ये अब एकदम सही है। ये ठीक है। ये, और आपको क्या करना है इन तीनों के साथ, वो भी देख लो, टॉप में आओ, इन तीनों को उठाकर लाओ इधर। और वैसे ये तो कॉपी हो जाएगा, तो इन तीनों पे कर लेते हैं। तो 1 कंट्रोल डी आगे लेकर आया, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड फेस डिलीट किया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, और अभी मैंने एक मटेरियल दिया है असाइन मटेरियल तो सिलेक्शन में, ये नहीं, ये सॉरी, ये ठीक है। अभी ये इसे ऐसा दिखाना है कि ये इन सब से जुड़ा हुआ है, ऐसा आप ऊपर स्ट्रेट करो। ये ठीक है। लीफ जहाँ पे, जब हम एक्चुअल मॉडल बनाओगे ना, ये तो जस्ट सीखने के पर्पज से है कि ओके प्रैक्टिस के लिए मॉडल बनाना कैसे है, ये कलर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। मगर जब एक्चुअल बनाओगे तो आपको सारी चीज़ें ए टू जेड बनाना होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दिस आप ये भी कर सकते हो कि वन प्रेस करो, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये फेस, एक्सट्रूड करो, ये ठीक है। और इसको ही ऐसे कर दो, और इंसर्टेड बीच में एक दो वर्टेक्स में आया, ये बाहर और ये बाहर, ठीक है। जब आप 3 करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा एक्सट्रूड हुआ है वहाँ पे टेक्सचर देखो ऐसा ड्रैग हो जाता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा एक्सट्रूड हुआ है ना, उस पर ऐसा कुछ, ठीक है। बट अपन वैसा भी छोड़ सकते हैं जो ड्रैग होने के बाद है ये। तो अभी क्या है, जो ये डिलीट करो और डिलीट, ओके, कंट्रोल डी ई, टॉप एंगल में आओ, डी प्रेस करके आगे यहाँ पे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। मेश कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, सबसे नीचे का वर्टेक्स पकड़ा, एरिया बी का एरिया कितना बड़ा है, ये देखो ब्रश कितना बड़ा था, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी ऐसा छोटा करो, देखो, ठीक है। अब आपको इस पे अरेंज करना है बस, ठीक है। कंट्रोल बी, आर सी ई, और इस पे अरेंज कराना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, नो डाउट, ठीक है।
थोड़ा सा इसको ग्रीन की तरफ कर दो ऐसा। कंट्रोल जी, मॉडिफाइड सेंटर पिवोट, जब ग्रुप बना ये कोरिलेंडर, इसको सेलेक्ट किया, अनलॉक किया सबको, स्केल एक डायरेक्शन में आ जाओ जिससे जैसा सीन है। तो ये मैंने रफ एग्जांपल बताया कॉरिडोर बनाना कैसे है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम देते हो और चीज़ें कैसे बनाने वाले हो। तो मैंने वहाँ छोटे पे अरेंज कर दिया था, ठीक है। बट अब जब बड़ा कर रहा हूँ तो इस एंगल से देखो जो आपके सीन में है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको जब आप ऐसा कुछ बनाने जाओगे तो आपको मिनिमम 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। मिनिमम 3 घंटे, फिर भी अगर आप कुछ कर रहे हो या बनाने के लिए जा रहे हो तो ठीक है। बिकॉज अभी आपको दिख ही रहा होगा कि ये सब चीज़ें आधे घंटे में 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी ओके, स्पून यहाँ पे गया है तो स्पून को थोड़ा सा, ओ इधर है, पॉट को स्पून थोड़ा सा साइड में करते हैं ये, और ये सेट करो। वो हाँ, फ्रूट को भी हटाओ रेफरेंस से, साइड में करो ये, ठीक है। इसके ऊपर आपको वो जेली जैसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक स्फीयर लीजिए जरा,
फ्रूट को ऑफ करो, ये कॉरिएंडर को भी ऑफ करो, कॉरिएंडर को फ्रूट वाले बना दो, ऐड सेलेक्ट करो, इसको भी फ्रूट बना दो, सेलेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लॉट ऑफ करो, स्क्वायर को लेकर जाओ स्पून के पास, देखो ये जो दो इमेजेस दिख रहा है अभी काम हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस वाले से सेलेक्ट करो, डिलीट, और ये अपना मेन इमेज है तो उसको रहने दो। स्पून कहाँ गया भाई, वो स्पून नीचे चला गया, ऐसा टच नहीं होना चाहिए, तो कर लो। और इस स्फीयर को स्पून के पास लेकर आओ, ठीक है। अभी क्या करो, बाकी चीजों को जरा ऑफ, ठीक है। ये इस इमेज पे फोकस करो, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वर्टेक्स मोड में आओ, इसको आर से स्केल ऐसा करो, डब्ल्यू से यहाँ लेकर आओ, और इसको छोड़कर बाकी को सेलेक्ट करो, ये, ठीक है। सरफेस का ज्योमेट्री आ जाओ, ठीक है। और कहाँ गया भाई, सेटिंग में क्लिक करो, ये, ठीक है। एडिट डिजिटल का टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीनियर, मैंने अभी तक फाइल सेव नहीं किया था कोरिएंडर रिप्लेस करने के बाद, ठीक है। अभी आपको इस पे क्या करना है, ब्रश छोटा करो, और पहले तो ये करो, ठीक है, ब्रश और छोटा करो। अच्छा, ये करने के पहले इसको बहुत हाई पॉली कर दो, हाई पॉली मतलब मेश स्मूथ, मेश में स्मूथ, ये जैसे क्लिक करोगे देखो ये डबल हो गया, डब्ल्यू करो, ठीक है। अभी वर्टेक्स मोड में आओ, ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है ना, इस, ये, ठीक है। और अभी सरफेस कर्व ज्योमेट्री, ठीक है। अब जब ब्रश चलाओगे ना तो ये देखो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बी बड़ा करो, रिलैक्स में आओ, और जैसे तुम ब्रश चलाओगे ना तो फिर इस पे आओ, बी होल्ड करके ब्रश करो, ओपेसिटी कम करो, ओपेसिटी कम करोगे तो वो थोड़ा कम पावर में वर्क करेगा, ठीक है। रिलैक्स पे आओ, ब्रश बड़ा करो, फिर इस पे आया, ब्रश साइज छोटा किया, ओपेसिटी और कम किया, बड़ा, और रिलैक्स पे इस पे आना है, कंट्रोल जेड, कम करो ओपेसिटी, जी, ठीक है। जैसे आप 3 करोगे तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलता है, ठीक है। 1 ज्योमेट्री एंड, ठीक है, सरफेस कर्व ज्योमेट्री, ठीक है। अब 3 प्रेस करो, देखो ये क्या दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जहाँ जहाँ पे ब्लैक है ना, सिर्फ उस पर ही आपको ये चलाना है, कर्व ज्योमेट्री में रिलैक्स वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो सिर्फ ब्लैक वाला जाना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू और फेस में आप क्लोज करो, ऐसा मैनुअली भी इसको एडजस्ट करो।
क्योंकि यहाँ पे आपका शेप मैटर नहीं करता है इस वाले चीज़ में। ठीक है, तो आप पूरे को अंदर करो या किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी सपोज कि ये एक शेप अपने को मिला है, ये। ठीक है, स्पून ओपन करो, कहाँ है, पॉट पे, सॉरी ऑफ करो, ये रहा। ठीक है, तो स्फीयर से इसलिए लिया था क्योंकि इसका बेस जो है वो स्पून पे बैठ सके। ऐसा पूरा येलो रहे ना तो समझ जाना ब्रश बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इस पे अपने को लगाना है ये वाला मटेरियल। डिलीट। विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपरशेड। ठीक है, सारी चीज़ें ऑन कर दो। और आई गेस ये है, यस, ओके, सेम मटेरियल है। ठीक है, देखो, और उसने ऐसा दिखाया कि इससे चीज़ें बाहर आ रही है। ठीक है, वो करना है मेश, अगेन स्मूथ, डबल हो गया मेश। ठीक है, ये करने के बाद क्या करना है, सबको पॉट को हाइड करो। ठीक है, ये, और ये जो वन है ना इसको दो कर दो इंटर, तो ये और ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आओ, वर्टेक्स में आओ, और ऐसे करके ये इतना वर्टेक्स सेलेक्ट करो। पीछे का अपने को चाहिए मीन्स एडिट, डिलीट और बेटा हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज़ करो। सरफेस स्कल्प ज्योमेट्री। ठीक है, ये, तो ठीक है, फिर रिलैक्स, ब्रश बड़ा करो।
ठीक है, तो अभी ये वो वाला फील आ रहा है ना जैसा होना चाहिए। देखो, ठीक है। सरफेस का ज्योमेट्री, और इस पे गया और ब्रश छोटा लिया और इस पे मैंने और अप्लाई किया इधर, फिर रिलैक्स। ओपेसिटी बढ़ाओ और फिर ब्रश चलाओ। देखो, ठीक है। अभी इसको बाहर निकालने गया, एक वर्टेक्स यहाँ से पकड़ते ये बी होल्ड किया, एरिया बड़ा किया, और ये बाहर किया, ठीक है। और ये ऑन कर लो, कहाँ गया ये, तो तुम्हें दिखे यार ग्लास कहाँ पे है, ठीक है। टोस्ट को और पीछे करना पड़ेगा क्योंकि वो उस पर टच हो रहा है। ये दिख रहा है, एज बी करो, ठीक है। और जरा हटाओ ये, ठीक है। शिफ्ट के साथ ये फील होल, ठीक है, ये डब्ल्यू, और इसको इतना पे छोड़ दो बिकॉज पीछे कोई दिखने वाला है नहीं, इसके लिए उसको इतना पे छोड़ा, नहीं तो पीछे में रिवर्क करना होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अपना कैमरा एंगल ऐसा है जो दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है बी, ठीक है, कंट्रोल डी, बाहर निकाला मैंने, हॉट को ऑफ किया, फ्रूट को भी ऑफ किया, ओ फ्रूट में ही था ये। अभी कॉपी वाला है, ठीक है। इसमें मेरे को क्या चाहिए वो दिखाता हूँ। बी ऑफ किया, ठीक है। सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन और ऑन करो टू फेस ओए, डिलीट, ठीक है। हमको इतना यूज करना है, ये सब मेरे लिए अननेसेसरी है। डिलीट, ठीक है। इसमें से क्या यूज करना है वो भी अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इस शेप को यूज कहाँ पे करना है, इसको ऑन करो जरा, यहाँ पे लेकर आओ, जूम करो, टोच थोड़ा और छोटा ही करो, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, पीछे करो। हो गई यहाँ पे,
इसको बाहर लेकर आओ टॉप एंगल से, ठीक है। ये समझ में आ गया कि वो अंदर से नीचे गिरा है। बी ऑफ करो, ऐसा स्केल किया और इसको ऐसा प्लेट के सरफेस पे लगा दिया, ठीक है। और फिर पीछे का एज डिलीट करना होता है। और जैसे ही आप वर्टेक्स डिलीट करोगे इतना, वो ऑटोमेटिक कुछ शेप पे आ जाएगा भाई, ठीक है। ये अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको मैच कराना है। यहाँ का सीन देखो क्या है, सेट करो, बी ऑफ करो, सॉरी बी ऑन करो, एरिया थोड़ा सा आर से स्केल, डब्ल्यू से यू पीछे और इसके अंदर ही जाएगा, ठीक है। ये और ये जो ब्लैक हो रहा है वो कैसे हटेगा देखो, एज में आप अगेन डिलीट 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 डिलीट, तो जो ब्लैक आउट वाला पोर्शन था आपने उसको डिलीट कर दिया, हट गया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन चेंज होगा, मेन वन और तीन, अरे भाई बी ऑन करो। ये क्या अभी क्या ओवरऑल एरिया में वो इफेक्ट होना चाहिए इस चीज का, ऐसा। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सरफेस, स्कल्प ज्योमेट्री एंड रिलैक्स, डब्ल्यू। और ये होने के बाद फेस में आप ओवरऑल पकड़ो, मिक्सू, डब्ल्यू, ये बाहर करो, ऐसा। यहाँ पे ब्लैक होगा, मैनुअली उसको टिक करना है। इसको कन्वर्ट टू वर्टेक्स, पूरे ऑब्जेक्ट को सरफेस कर्व ज्योमेट्री, ये देखो आ गया जगह पे एकदम सही। डब्ल्यू, बी प्रेस किया और ऐसे सामने, ये देखो जैसे वो मेल्ट होके सामने की तरफ आता है ना, ऑफ
ऑफ करो, ये देखो, ठीक है। तो इतना करना तो आपको ही पड़ेगा। विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपरशेड, क्लास कौन सा है, ये डबल क्लिक करो, ट्रांसपेरेंसी ये है, ठीक है, ये रहा एक्चुअल क्लास। क्लोज। एडिट, डिलीट और टाइप, हिस्ट्री, फाइल सेव सीनेस। अभी उस फोल्डर में आओ, शॉर्ट बाय टाइप, डिलीट, फाइल, फाइनल फाइल 1, सेव फाइल, कंट्रोल ए, edit, delete all by type, history, file, save scene as, final file 2, save, ठीक है, आउटलाइनर हटाओ। तो ये रहा हमारा सीन जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। कुछ कैमरा ऐसा था, मेन इमेज देखो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट दिख रहा है इतना नीट एंड क्लीन, ये लाइटिंग के बाद जब रेंडर होता है तब ये ऐसा आता है, ठीक है। फिलहाल जब आप मॉडल बनाओगे सॉफ्टवेयर में तब तक आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ही होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सीन। अभी आप लोग सबको ये बनाना है, ठीक है। और ओके, इसको थोड़ा पीछे कर दो, चलेगा जहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हमारा फाइल हो गया, आई होप कि सबको क्लियर होगा ये फाइल। और ये फ्रूट का जो अलाइनमेंट है ये मैंने एज इट इज ऐसा नहीं रखा है, बिकॉज अगर मैं ऐसा रखूँ, कहाँ गया, अगर मैं एज इट इज ऐसा रखने जाऊँ तो मेरे को ऐसा अरेंज करने में 1 आवर के अप्रॉक्स टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैंने फ्रूट का अलाइनमेंट ऐसे करके छोड़ दिया ये। बट आप लोग देखो, अगर आप मैच करा सको तो स्टिल ठीक है। ये अगर आप गौर से देखो तो ये देखो कॉफी वाले में यहाँ पे उसका लाइन आ गया है, ठीक है। अभी जस्ट सॉर्ट आउट कर लो, विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपर शेड, और टी का कहाँ पे है, मैं देखो नाम नहीं देने से ये होता है, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, विंडो, फाइल में जाओ, यहाँ पे टी कहाँ है, टी ये है, ये देखो ये चीज़ ऑन है जो हमारे उधर भी आ रहा है। क्लोज करो और अभी इसको सेव कर दो, यस, कम टू माया। तो अभी ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक ठीक हो गया, मैंने वहाँ से फाइल डिलीट हो गया, देखो गया ना वो लाइन, ठीक है। तो ऐसे आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से ऐसे आप सीन बनाते हो, ऐसे टेक्सचर लगाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाते हो, इससे कहते हैं फोटो रियलिस्टिक सीन। जब आप किसी फोटो को देख रहे हो उसे कॉपी करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और फिर कोशिश करते हो कि जो आपने बनाया है वो एज इट इज मिल जाए, मतलब मैच कर जाए, ठीक है। तो ये एक फोटोरिस्टिक सीन का एग्जांपल था, जस्ट फॉर बिगिनर, की आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कि चीज़ें कैसे अरेंज करना है, बनाना कैसे है, रेफरेंस कैसे लेना है, ठीक है। बाकी जब बनाने के लिए बैठोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तब आएगा जब आप जब आप फील्ड पे जाओगे, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया है। ये अगर आप इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है तो वो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। तो कोरिएंडर कैसे है, या फिर ऐसा टेक्सचर कैसे लगाते हैं, या फिर ऐसे मेल्टेड जो जैम होता है, ठीक है, वो ऐसा बहना उसका एक फ्लो आता है, ये सब चीज़ कैसे बनाते हैं, ये ऐसा कैसे दिखाएंगे, ये सब, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में ये ऐसे बनाते हैं। तो आई होप कि आप सबको रफ आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिए।
तो ये था आपका एक सीन, जो हमने एक इमेज लिया रेफरेंस, जो उसको जिसको देखकर हमने बनाए, ठीक है। ये रेफरेंस है, सारे बटन कैसे कहाँ पे अलाइनमेंट है वैसे अलाइन करना, ठीक है। और फिर सारी चीजें सेम अकॉर्डिंग जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसे ही बनाना, ठीक है। तो हमने सिर्फ ऐसा अरेंज नहीं किया, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए, ठीक है।